वेलकम बच्चों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस पे हमने आज यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हम किसके लिए करने वाले हैं? एमीटर के लिए। अब सबसे पहले तो हमको गैल्वेनोमीटर मालूम चाहिए बच्चों। जैसे इसके पहले भी हमने देखा है, जब हमने कुछ सिंपल से सर्किट्स देखे थे, सर्किट में से जब करंट जाता था तो करंट को मेज़र करने के लिए, ठीक है, या फिर करंट जा रहा कि नहीं जा रहा उसको डिटेक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। और लास्ट टाइम मैंने आपको गैल्वेनोमीटर वो बॉक्स में वो भी बताया था, ठीक है। यानी सिंपल कहेंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच डिटेक्ट्स एंड मेजर्स द करंट थ्रू द सर्किट। इट इज़ कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो मेजरिंग कैपेसिटी है वो मेजरिंग कैपेसिटी ना कम होती है। यानी कुछ मिली एम्पियर की आप बोल सकते हैं। उसकी मेजरिंग कैपेसिटी लो होने के कारण अगर मान लीजिए कि किसी सर्किट से, ठीक है, ज़्यादा का करंट अगर आप सेंड करते हो तो वो जो डिवाइस है वो लो इस पर ही क्या कर देगा? आपको फुल डिफ्लेक्शन दे देगा। मतलब वो ज़्यादा का करंट मेज़र नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको ज़रूरी होता है कि आप उसकी कैपेसिटी को क्या कर दो? बढ़ा दो। अब उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ अरेंजमेंट हमको करनी पड़ेंगी, ठीक है। और जो भी अरेंजमेंट हम करेंगे तो हम क्या कर सकेंगे कि हम ज़्यादा एम्पियर वाला करंट मेज़र कर पाएंगे और वही हमारा गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। यानी जब आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा? एमीटर मिलेगा। लेकिन वो गैल्वेनोमीटर में ही कुछ अरेंजमेंट करने के बाद में बनाया गया डिवाइस है, ठीक है। यानी सिंपल काम करेंगे, हम सिंपल बात करेंगे यहाँ पर कि गैल्वेनोमीटर जो कि लो कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग करंट होता है उसको हाई कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग करंट में बदल दो और उसको बना दीजिए आप एमीटर, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम एमीटर की या फिर गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि सर्किट में हमको सीरीज में जोड़ना होता है सेल के साथ। लेकिन यहाँ पर कुछ हम जो अरेंजमेंट करने वाली है ताकि हमारा गैल्वेनोमीटर काय में कन्वर्ट हो जाए? एमीटर में। तो उसके लिए थोड़ा सा दूसरी अरेंजमेंट है, ठीक है। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि कहीं यहाँ पर एखादा सेल वगैरह है, मान लो, ठीक है, ये आपके पास में सेल है, ठीक है, इसका पॉजिटिव हमारे पास में ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। यहाँ से मान लीजिए कि इसके बीच में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ। इधर से करंट हमारे पास जाने वाला है, समझो कि करंट आए है, ठीक है, इसमें से जाएगा, इधर में एक आधा रेजिस्टेंस वगैरह, इसमें से मान लीजिए कि करंट जा रहा है, इधर से हमारे पास में करंट है, समझो आए, ठीक है। अब ये सर्किट कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पर एक आधी की लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास में सेल के साथ में रेजिस्टेंस वगैरह कैसे लगाए? हमने सीरीज में लगाए हैं, ठीक है। तो ये बात ठीक है। लेकिन जब हम अरेंजमेंट करेंगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए तो यहाँ पे ऐसी अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से निकाल देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। और मान लीजिए कि डायरेक्ट ये ऐसा बता देता हूँ यहाँ पर कि इधर से इसमें करंट कितना आ रहा है, समझो आई इतना करंट आ रहा है, ठीक है। अब इधर से करंट जाएगा कितना? आई, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट है तो आप उसको IG ऐसा नाम दे सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे क्या करना है, मैंने कहा अभी आपको कि आपको इस गैल्वेनोमीटर को काय में बदलना है? एमीटर में। अब इसको थोड़ा सा समझो। आपको क्या करना है, इसकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। मतलब इसमें से ज़्यादा करंट क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। अब बच्चों सिंपल बात है, अब जितना ज़्यादा करंट आप पास करना चाहते तो उस डिवाइस का रेजिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना रेजिस्टेंस आप कम कर सकेंगे उतना कम करिए ताकि उसमें से ज़्यादा करंट जाए और वो डिवाइस ज़्यादा करंट मेजर करे। तो सिंपल बात है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपने 9 क्लास 10 क्लास में देखा होगा कि अगर आपको रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमारे पास दो तरह की अरेंजमेंट में से, अब वो दो तरह की अरेंजमेंट कौन सी है? एक पैरेलल अरेंजमेंट है और एक सीरीज अरेंजमेंट है। तो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन अगर पैरेलल में जोड़ देंगे तो आपको मालूम है वहाँ पे टोटल जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो कम होता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास करने के लिए रेजिस्टेंस को कम करना है। इसलिए हम एक्स्ट्रा का रेजिस्टेंस जो खुद लो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे अभी मैंने निकाला था, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये हमारे पास में यहाँ गैल्वेनोमीटर है, समझो, ठीक है, जिसका फिलहाल खुद का रेजिस्टेंस है G, समझो, ठीक है। अब इसके साथ में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी फिलहाल आने वाला टोटल करंट समझो कितना है? I है, ठीक है। इसमें से टोटल करंट जो होगा वो हमारा I है।
अब क्या करता हूँ, इसका जो रेजिस्टेंस होगा जो भी, अब इसका रेजिस्टेंस मुझे कम करना है तो मैं क्या करता हूँ, एक और एक्स्ट्रा का लो रेजिस्टेंस लेता हूँ और इसके साथ में पैरेलल में क्या कर देता हूँ, मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब इसके साथ में मैं क्या करूँगा, पैरेलल में अगर जोड़ दूंगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा का रेजिस्टेंस, इसको मैं नाम देता हूँ एस। इस पैरेलल रेजिस्टेंस जो कि गैल्वेनोमीटर के साथ में जोड़ा है, इसी को हम शंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, शंट। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, जैसे यहाँ से करंट जो आ रहा है तो इसमें से, क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट है, तो पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दो लोगों की पैरेलल अरेंजमेंट है, कौन सी, एक गैल्वेनोमीटर है और ये शंट है। ठीक है, तो इसमें से जाने वाला करंट और इसमें से जाने वाला करंट अलग अलग रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के पास सेम रहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम रहते हैं और सीरीज में करंट सेम रहता। तो अब इसमें से अलग अलग करंट जाएगा, तो मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट हमारे पास IG है और कुछ करंट इधर से जाएगा, तो वो यस में से जा रहा है, उसको मैं नाम दे देता हूँ IS। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं इसको समझो आप, क्योंकि हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट भी करता है, मेज़र भी करता है, लेकिन उसकी मेजरिंग कैपेसिटी कम होती है। अब उस कैपेसिटी को बढ़ाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करंट उसमें से पास करना है, मतलब हमको रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। इसलिए हमने एक्स्ट्रा का रेजिस्टेंस, जिसको हम शंट कहेंगे, उसको पैरेलल में जोड़ दिया जी के साथ, क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट में रेजिस्टेंस और कम होगा। ऑलरेडी कम रेजिस्टेंस लेना है और पैरेलल में जोड़ना है तो वो और कम होगा, यानी गैल्वेनोमीटर का जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा उसमें से क्या होगा, करंट पास होगा। ठीक है, तो अब टोटल करंट मान लीजिए मैंने कहा कितना है, I है, उसमें से करंट का डिवीजन हो गया, कुछ करंट G से जाएगा जिसको मैंने नाम दिया IG, कुछ करंट S से जाएगा जिसको मैंने नाम दिया IS। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा मैंने गैल्वेनोमीटर। ठीक है, या फिर पूरा लिख लो गैल्वेनोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो S है इसको मैं शंट कहता हूँ, इसको क्या कहेंगे हम, शंट। शंट का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर के साथ में जो पैरेलल में लो रेजिस्टेंस आपने जोड़ा उसको हम क्या कहेंगे, शंट कहेंगे। इसमें से कुछ ले लेते हैं। IG क्या है, तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, क्या बोलेंगे हम, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट। ठीक है, यहाँ पर और दिख रहा है आपको IS, तो IS क्या है, करंट थ्रू S, यस, यानी क्या है हमारे पास, शंट, इसमें से। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे क्या चीज़ है यहाँ पर, कि ये जो I है IG और IS से बनेगा, यानी I इज इक्वल टू क्या होगा, IG प्लस IS। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, IG को भी अकेला कर सकते हो तो I माइनस IS होगा, या फिर और आप क्या कर सकते हो, IS को अकेला कर सकते हो तो वो क्या बन जाएगा हमारा, I माइनस IG, ये आप ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों तीनों में से कोई एक आधी वैल्यू अगर जिसकी ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ पे ले सकते हो, समझो इक्वेशन फर्स्ट है, बराबर। अब बच्चों, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि पैरेलल जो ये होता है कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम होता है। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या हेडिंग डालेंगे, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कहा मैंने, पोटेंशियल डिफरेंसेस दोनों के पास सेम होंगे, यानी क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस एट S इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट G, ऐसा हो जाएगा। अब आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या रहता है, I इंटू R। ठीक है, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यस के पास में करंट, तो यस में से कितना करंट जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम IS इंटू रेजिस्टेंस। तो यस यानी शंट है, वो खुद उसका रेजिस्टेंस क्या लिया है हमने, यस लिया है। ठीक है, अब पोटेंशियल एट G, तो G में से जाने वाला करंट कितना है बच्चों, यहाँ पर IG है। ठीक है, और रेजिस्टेंस, तो गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस हमने क्या लिया हुआ है, G। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये यस निकालना है हमको, तो यस इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर IG साथ में ये G हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में हम IS को भेज देंगे। ठीक है,
देखो इसमें से यस हमको अकेला मिल जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं वो देखो, तो यस इज इक्वल टू हमारे पास, ये जी को मैं सामने लिख लेता हूँ, ये हमारे पास आई जी है, और जो आई एस है, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप इक्वेशन 1 से तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो आई एस के जगह पे आई कैन पुट हियर क्या, तो आई माइनस आई जी। तो ये जो शंट है, ठीक है, अब शंट मैंने क्या कहा, द लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर, ठीक है, उसको हम शंट कहेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो शंट आपने निकाल दिया है, यानी अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ है वो सोचना है। देखो सबसे पहले ये जो जी है, जी हमारा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, जो आपको पता ही रहेगा, ठीक है, जो आपको पता रहेगा, और नहीं तो आप उसको बाय एनी अदर अरेंजमेंट यू कैन फाइंड इट। जैसे हमने केल्विन मेथड देखा था, तो केल्विन मेथड में याद है ना, मीटर ब्रिज केल्विन मेथड, तो वहाँ पर जी कैसे निकालना वो देख लिया, ठीक है। तो मान के चलो कि जी हमको मालूम है, उसके बाद में ऑलरेडी ये जो हमारे पास आई जी है, आई जी यानी क्या है, हमारा करंट थ्रू गैल्वानोमीटर है। तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा ना कि उस गैल्वानोमीटर, यानी वो गैल्वानोमीटर कितना करंट मेजर कर सकता है, यानी आपको आई जी भी मालूम रहेगा। अब आपको क्या था, वो जो आई जी था वो कम कैपेसिटी वाला था, अब आपको आपकी कैपेसिटी बढ़ानी थी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट मेजर कर सके। तो अब आप पे निर्भर करता है कि आप उस सर्किट में से जाने वाला करंट कितना रखना चाहते हो, ठीक है, यानी आपकी जो रेंज होंगी, ठीक है, कि हमारे इस सर्किट में हमारे एमीटर ने इतने कैपेसिटी का करंट मेजर करना चाहिए। एग्जांपल कि 1 एम्पियर इतना करंट मेजर करना चाहिए। पहले गैल्वानोमीटर, एग्जांपल आई जी, पहले गैल्वानोमीटर 1 मिली एम्पियर का करंट अगर मेजर करता, अब आपने कितना सोचा है कि उसने 1 एम्पियर का करंट मेजर करना चाहिए, मतलब इससे वो बढ़ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको जी ऑलरेडी मालूम है, आई जी और आई जी, ये आई जी पहले से मालूम था, और ये जो आई है ये आपको मालूम रहेगा, मतलब आपको उतना सोचना है कि इस रेंज का हमको क्या करना है, एमीटर बनाना है ताकि वो उतना करंट मेजर कर सके। तो आप सिंपली जी की, आई जी की और आई की वैल्यू रख दो, और फिर आपको कौन मिलेगा, यस मिलेगा, यानी शंट मिलेगा, वो लो रेजिस्टेंस मिलेगा। अब वो लो रेजिस्टेंस आपको मिल गया, करना क्या है, सिंपल, जो आपके पास गैल्वानोमीटर डब्बा था, ठीक है, अब उसी के अंदर में, ठीक है, पैरेलल में उस अरेंजमेंट के साथ, ठीक है, पैरेलल में क्या कर दीजिए, आप शंट को जोड़ दीजिए, आपका गैल्वानोमीटर सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा काहे में, एमीटर में। यानी लो, पहले वो लो करंट मेजर करता था, अब वो आपके रेंज के अनुसार करंट मेजर करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि आप कितने रेंज का एमीटर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको ध्यान में क्या रखना है कि गैल्वानोमीटर क्या होता है, तो गैल्वानोमीटर खुद क्या है, एक करंट डिटेक्टिंग और मेजरिंग डिवाइस है, लेकिन उसकी कैपेसिटी, मेजर करने की कैपेसिटी लो रहती है। उसको हाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे शंट जोड़ते। अब शंट जोड़ने का मतलब क्या है कि कोई लो रेजिस्टेंस पैरेलल में गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ना, उसी को शंट बोलते हैं हम, ठीक है। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे एमीटर में। यानी किसी ने अगर आपको कहा कि भाई हमारे पास तो एमीटर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा गैल्वानोमीटर ही खुद क्या करे, एमीटर को, एमीटर जैसा काम करे, तो ये अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको मार्केट में ऑलरेडी एमीटर मिलते हैं, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास सिर्फ गैल्वानोमीटर है और उसको आपको एमीटर जैसा, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले वोल्ट मीटर जैसा अगर आपको क्या करना है, वर्क कराना है किससे, गैल्वानोमीटर से, तो सिंपल सी ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। देखो एमीटर में बदलना है तो आपने शंट लगाया वहाँ पर, यानी लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया। जब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि यही गैल्वानोमीटर हमारे वोल्ट मीटर जैसा काम करना चाहिए, तो आपको हाई रेजिस्टेंस आपको सीरीज में जोड़ना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाना है। क्योंकि जब आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है, I इंटू आर, तो करंट तो वही रहने वाला है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप आर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मेजर कर सकेंगे आप, ठीक है। यानी आर बढ़ाने के लिए, देखो आर यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम करना है तो आप लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ो, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो ऑलरेडी हाई रेजिस्टेंस लो और उसको सीरीज में जोड़ दो, तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि हमारा गैल्वानोमीटर काय में कन्वर्ट करना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है कि वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। एमीटर में कन्वर्ट करना है तो इस अरेंजमेंट के साथ, वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करना है तो जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसके अनुसार, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि मुझे क्या करना है, पहले जो IG है, ठीक है,
पहले हमारे पास क्या है, आई जी है। अब इससे आई मुझे बनाना तो है, ठीक है, आई क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन यन टाइम से, ठीक है, कितने टाइम से बढ़ाना है, यन टाइम्स मुझको क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि ये क्या है, हमारे पास में आई जी हमारे पास 1 मिली एम्पियर का करंट मेजर करता है और मुझको क्या करना है, आई बनाना है 1 एम्पियर का। आपको मालूम है 1 मिली एम्पियर, मिली का मतलब क्या होता है, -10, ठीक है, यानी उसका 10 गुना आपको अगर बढ़ाना है, ठीक है, तो यन टाइम्स अगर करना है तो आई क्या हो जाएगा आपका, पहले आई जी जो भी होगा उसके कितने टाइम्स आपको बनाना है, तो यन टाइम्स, यानी जितना आई जी होगा उसके यन टाइम्स अगर बनाना है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यन इंटू आई जी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, कुछ हमारे पास में जो अरेंजमेंट है उसमें कुछ चीज़ें रख देते हैं, जैसे हमारे पास में ये चीज़ है, ठीक है, या फिर हमारे पास में यहाँ पर यस ले लो, यस इज इक्वल टू क्या है, जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी है। तो इसमें अगर रखते हैं, मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इक्वेशन सेकंड, तो मुझे क्या करना है, पहले समझ लो, मेरे पास जितना भी आई जी है, यानी पहले गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट कितना है, आई जी है। अब मुझे उसको एमीटर बनाना है और कितने टाइम्स, तो यन टाइम से उसकी करंट कैपेसिटी बढ़ानी है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जी के यन टाइम्स। अब यहाँ पे रख दो, तो फ्रॉम टू क्या होगा बताओ, तो यस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये जी है आपके पास, ये आई जी एज इट इज़ है, ठीक है। अब आई के पास आप क्या रखेंगे, यन, और यहाँ से आई जी, ठीक है, माइनस यहाँ फिर से क्या है, आई जी है, ठीक है। अब आप ही बताओ, ये जी है, ये आई जी है, और नीचे से आई जी कॉमन निकलेगा फिर से, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यन, यहाँ से आई जी गया तो -1, ठीक है, और इसलिए ये आई जी कैंसिल हो जाएगा। तो अब बच्चों आपके पास होगा यस इज इक्वल टू सिंपल जी अपॉन n-1, ठीक है। अब तो आपका काम और आसान हो गया, आपको आपके गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी कितनी बढ़ानी है और ये एमीटर तैयार करना है उतने टाइम्स, समझो यन टाइम्स है, सिंपल इस फार्मूले में रख दो, ये चीज़ भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जी आपको मालूम रहना चाहिए, जी यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अच्छा, मुझे 10 गुना अगर बढ़ानी है तो क्या होगा, 10-1, ठीक है, 9, तो वो जी जो है उस जी को 9 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जो भी यस आएगा वो यस यहाँ पे जोड़ दो, आपका गैल्वेनोमीटर काय में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में। तो ये यहाँ पर शंट आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, शंट आप हमारे इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, यस इज इक्वल टू जी अपॉन n-1, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में आप देखो, यहाँ पर आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी था, ऊपर से आई जी इज इक्वल टू क्या है, ये चीज़ भी हमारे पास में, ठीक है। तो फ्रॉम 1 क्या ले लेंगे हम, फ्रॉम 1 हमारे पास क्या है, आई जी इज इक्वल टू क्या है, तो आई जी इज इक्वल टू क्या है, आई माइनस आई एस है, समझो, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास में। अब हमारे पास में जो चीज़ें हैं यहाँ पर आई माइनस आई एस, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में रख दो आप, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नाम देना है तो आप इक्वेशन सेकंड नाम दे सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 3 नाम दे दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास देखो आई जी इज इक्वल टू क्या है, आई माइनस आई एस, तो यहाँ रखेंगे हम तो फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे हम, देखो ये आई जी जो है तो आई जी की जगह पे आई माइनस आई एस रखेंगे, तो ये देखिए अब क्या है यहाँ पर, आई एस इंटू यस इज इक्वल टू, ये आई जी है तो आई जी की जगह पे क्या रखना है हमको, आई माइनस आई एस, ठीक है, और इंटू साथ में क्या करना है आपको, जी यूज़ करना है, ठीक। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, तो आई एस इंटू यस इज इक्वल टू आई जी से मल्टीप्लाई करो तो आई इंटू जी माइनस यहाँ पर आई एस इंटू क्या हो जाएगा, जी, ठीक है। अब आप इस चीज़ को इधर में ट्रांसफ़र कर दो, यानी क्या हो जाएगा, देखिए, तो आई एस इंटू यस प्लस, देखो ये माइनस वाला जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी आई एस इंटू जी इज इक्वल टू यहाँ पर आपको मिलेगा आई इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखो, तो ये आई एस इसको क्या कर दीजिए, कॉमन निकालो, तो यहाँ पर बचेगा एस प्लस जी, ठीक है, इज इक्वल टू आई इंटू जी, ठीक। और अब आप इस आई को, ठीक है, आई से आप आई एस को डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको, आई एस अपॉन आई इज इक्वल टू ये जी है, ये यस अपॉन जी को नीचे भेज दो तो यस प्लस जी बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये जो आई है, ये आई हमारा टोटल करंट है, और ये जो आई एस है, ये आई एस क्या है, करंट थ्रू शंट है, ठीक है। मतलब टोटल करंट में से हमारे शंट में से कितना करंट जाएगा वो है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ करंट
पासिंग थ्रू शंट, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे इसको, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ करंट, ठीक है, पासिंग थ्रू द शंट, ठीक है। वो जो शंट है उस शंट में से कितना करंट जाएगा उसका फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो IS/I इज इक्वल टू G/S+G ये मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका क्या करेंगे हम, ठीक है, अगर हम ये जो देखो ये कैसे जा रहा है हमारे शंट में से, अब वही फ्रैक्शन ऑफ करंट अगर निकालना है जो कि हमारे G में से जाता तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे वर्डिंग को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, सिमिलरली क्या है यहाँ पर, द फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो उसमें से निकालना है तो यहाँ पे IS/I था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, IG/I इज इक्वल टू G की जगह पे ऊपर में यस आएगा और नीचे में S+G ही होगा, ठीक है। यानी आपको यहाँ से फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू शंट और फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है कि गैल्वेनोमीटर एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना वो समझिएगा। उसके लिए शंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो शंट कैसे निकालेंगे तो इस फार्मूले से या फिर आप इस फार्मूले से निकालेंगे। दूसरी बात, फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू शंट निकालना है तो ये फार्मूला, और फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू अगर गैल्वेनोमीटर है तो ये फार्मूले से आप वो सब चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए, ठीक है, कि किस तरह से गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं यहाँ पे इसके बाद में क्या देखने वाले, तो गैल्वेनोमीटर एज द वोल्ट मीटर, यानी गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाना जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, ठीक है बच्चों। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए यहाँ पे रुक जाते, बाकी कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन।